आशा और उम्मीद तो आज भी जन अधिकार छात्र परिषद को ही है, सही है ना। यहाँ के प्रचार ने सरकार को फोन नहीं किया, तेजस्वी यादव को फोन नहीं किया। यहाँ के प्रचार ने हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी से रिक्वेस्ट किया और हमारे नेता ने कहा कि चुनाव में जीत हो हार हो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी विमेंस कॉलेज की बहनें छात्राएं किसी तरह से प्रभावित नहीं हो। इसके लिए जन अधिकार छात्र परिषद और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह निर्णय लिया कि जितना भी गंदगी सभी पार्टियों ने फैलाया, आरजेडी, जदयू, एबीवीपी, सभी लोगों ने बेतहाशा गंदगी फैलाई, लेकिन उसको साफ करवाने का बीड़ा जन अधिकार छात्र परिषद ने उठाया। छात्राओं के साथ छेड़खानी हुई हो, किसी महिला के साथ बिहार में बलात्कार हुआ हो, हम लोग तो लगातार लड़ते हैं। कहाँ सिस्टम को तो उम्मीद ही नहीं है। अगर सिस्टम को उससे उम्मीद होती तो इस विमेंस कॉलेज की प्राचार्य सिस्टम को फोन लगाती, ना कि पप्पू यादव को फोन लगाती। सब ये है, वोट भी विमेंस कॉलेज से मिला है। धन्यवाद देंगे जो हमारे नेता और हमारे वर्कर के कामों को सराहा है, भरोसा है, लेकिन उस भरोसे के बीच में अगर सिस्टम को ही खरीद लिया जाए तो वो बात विचार और भरोसे की नहीं होगी। नीतीश कुमार बहुत उनके अंदर के से ये वो जान सकते हैं कि आखिर रात चुनाव से एक दिन पहले विमेंस कॉलेज की प्राचार्य वहाँ क्या करने गई थी। सीसीटीवी फुटेज निकाल ले, हम तो दावा करते हैं है सीसीटीवी दिखाए विमेंस कॉलेज की प्रचार वहाँ क्या करने गई थी। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ है और नतीजे आ गए हैं। छात्र जन अधिकार परिषद इस चुनाव में हार गया, लेकिन इसके बावजूद छात्र जन अधिकार परिषद चुनाव नतीजे के तीसरे दिन सड़कों पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अभी हम पटना के वुमेन्स कॉलेज के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे जो भी दल के लोग चुनाव लड़ रहे थे उनके द्वारा पेंटिंग की गई थी, अपने उम्मीदवारों के लिए स्लोगन लिखे गए थे और उनका जो चुनाव चिन्ह था उसको यहाँ पे साटा गया था। तमाम तरीके से इस दीवार को गंदा किया गया था। अब इसकी सफाई की जिम्मा जो है जन अधिकार परिषद उठा लिया है। चुनाव तो जो जीते सरकार में भी है, बिहार में सफाई आप लोग करवा रहे हैं। मनीष जी, देखिए, आशा और उम्मीद तो आज भी जन अधिकार छात्र परिषद को ही है, सही है ना। यहाँ के प्रचार ने सरकार को फोन नहीं किया, तेजस्वी यादव को फोन नहीं किया। यहाँ के प्रचार ने हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी से रिक्वेस्ट किया और हमारे नेता ने कहा कि चुनाव में जीत हो हार हो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी विमेंस कॉलेज की बहनें छात्राएं किसी तरह से प्रभावित नहीं हो। इसके लिए जन अधिकार छात्र परिषद और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह निर्णय लिया कि जितना भी गंदगी सभी पार्टियों ने फैलाया, आरजेडी, जदयू, एबीवीपी, सभी लोगों ने बेतहाशा गंदगी फैलाई, लेकिन उसको साफ करवाने का बीड़ा जन अधिकार छात्र परिषद ने उठाया। हमारे नेता तो शुरू से विमेंस सेफ्टी हो, महिलाओं के सम्मान में शिक्षा व्यवस्था हो, महिलाओं के लिए सुरक्षा हो, हमेशा से उसके लिए हर एक पहला कदम उठाया। सरकार से पहले हम लोग लड़े हैं। कहीं किसी छात्राओं के साथ छेड़खानी हुई हो, किसी महिला के साथ बिहार में बलात्कार हुआ हो, हम लोग तो लगातार लड़ते हैं। कहाँ सिस्टम को तो उम्मीद ही नहीं है। अगर सिस्टम को उससे उम्मीद होती तो इस विमेंस कॉलेज की प्राचार्य सिस्टम को फोन लगाती, ना कि पप्पू यादव को फोन लगाती। उन्होंने पप्पू यादव का फोन लगाया और अपनी पीड़ा सुनाई और हमारे नेता ने 50,000 रुपया खर्च करके अंदर से बाहर तक उन्होंने पटना विमेंस कॉलेज को चकाचक कर दिया है, ताकि हमारी बहनें जो पढ़ने आ रही थी वो प्रभावित न हो इन चीज़ों को देखकर। जो बाहर से हमारे विमेंस कॉलेज को देखते हैं, जो खूबसूरती झलकती है, वो खूबसूरती प्रभावित न हो, इसके लिए हमारे नेता ने यह काम किया। कहाँ चुनाव से मतलब है। लगातार दिखते हैं सड़कों पर, लेकिन लोग भरोसा क्यों नहीं कर पाते हैं उस पर। चुनाव में भी भरोसा किए हैं, वोट भी विमेंस कॉलेज से मिला है। धन्यवाद देंगे जो हमारे नेता और हमारे वर्कर के कामों को सराहा है, भरोसा है, लेकिन उस भरोसे के बीच में अगर सिस्टम को ही खरीद लिया जाए तो वो बात विचार और भरोसे की नहीं होगी। नीतीश कुमार बहुत उनके अंदर के से ये वो जान सकते हैं कि आखिर रात चुनाव से एक दिन पहले विमेंस कॉलेज की प्राचार्य वहाँ क्या करने गई थी। सीसीटीवी फुटेज निकाल ले, हम तो दावा करते हैं है सीसीटीवी दिखाए विमेंस कॉलेज की प्रचार वहाँ क्या करने गई थी। इन्होंने सिस्टम को डरा के धमका के पूरे तरह से अपने एवज में ले लिया और विमेंस कॉलेज से जदयू का हर पैनल पे 1,000 वोट था। तो चुनाव में हटाइए, चुनावी एजेंडा ही नहीं है। हम तो छात्रों के लिए मरने को तैयार हैं, 24 घंटे लड़ते हैं। ये तो बहुत कमी चीज़ है। अगर हमें छात्राएं कहें कि सुरक्षा व्यवस्था में अगर हम सरकार पूरी नहीं कर पा रही है, हम लोग यहाँ उतर के हम लोग सुरक्षा बहनों को देने को तैयार हैं। हम लोग उतरेंगे अपनी बहनों के लिए। चुनाव में जो भी सुरक्षा कर्मी उतारना पड़े हम लोग उतरेंगे, लेकिन हम लोग सुरक्षा देंगे। यादव पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं, लेकिन जो छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे थे दीपांकर, वो कहाँ है। लोग उनको पूछ रहे हैं कि मनीष यादव दिखते हैं जो पहले हार चुके हैं चुनाव, लेकिन जो हाल ही में चुनाव लड़े थे उनको विमेंस कॉलेज साफ सफाई करवाने के लिए हम लोग लगाए हुए हैं। एक टीम विमेंस कॉलेज भी देखे, मगध महिला भी देख रही है। वो लोग मगध महिला पास है, पूरा जन अधिकार छात्र परिषद का टीम देख रहा है। पूरा जहाँ गंदगी फैलाए गए दूसरे पार्टियों के द्वारा, हम लोग अपने
कैंपस का माहौल प्रभावित न हो इन चीज़ों से, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जहां जरूरत पड़ेगी हमारी बहनों को वहां खड़े रहेंगे। रूलिंग पार्टी के छात्र संघ चुनाव जीता है, क्या लग रहा है? हटाइए, कोई रूलिंग पार्टी नहीं, आरएसएस का लोग हैं। दूध को बिल्ली की रखवाली दे दिया गया है। नीतीश कुमार बिल्ली को RSS दूध का नीतीश कुमार आरएसएस का गठबंधन पटना विश्वविद्यालय में था। आप लोगों को हम क्लिप भेज देंगे, उसको चला दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ काम की बात कीजिए ना, आप चुनाव छोड़ दीजिए। चुनाव मनीष यादव एक गरीब किसान का बाल बच्चा जीता ना जी, अरबों करोड़ रुपया खर्च तो हम लोग नहीं किए थे चुनाव में। अगर चुनाव पैसे की थी तो छात्रों का किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिस्टम को खरीदा गया है। और हटाइए वो सब बात, हम लोग काम करने वाले लोग हैं और काम दिख रहा है कि बीएमएस कॉलेज को हम लोग चमका रहे हैं, अपनी बहनों के लिए चमका रहे हैं। ज्यादा कोई बात नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनीष यादव है, पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं पटना विश्वविद्यालय के। चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद से ये लोग काम पर लग गए। काम क्या कर रहे हैं कि जो भी दीवारें गंदी हुई है पटना विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेजों में, वहाँ पर जाकर के सफाई हो रहा है। जो पेंटिंग किए गए थे, नाम लिखे गए थे अलग अलग कैंडिडेट के और स्लोगन्स लिखे गए थे, उनको अब साफ कराने का काम छात्र जन अधिकार परिषद उठा लिया है। पप्पू यादव को यहाँ से कॉल जाता है कि पप्पू जी आप इसको साफ सफाई करा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे छात्राएँ दूर दराज से पढ़ने आती हैं और ये ठीक नहीं लग रहा है देखने में। तो पप्पू यादव ने इसका बीड़ा उठाया और तुरंत इस काम पर लगा दिया पूरे अपने टीम को। मनीष यादव यहाँ पहुँचे हैं और इनके अलावा अलग अलग मगध महिला और लॉ कॉलेज, साइंस कॉलेज, सभी जगहों पे सफाई का काम छात्र जन अधिकार परिषद कर रहा है। देख सकते हैं उनके टीम के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं और सभी लोग अपने देख रेख में इस दीवार को साफ करा रहे हैं, जो कि देख सकते हैं किस तरीके से इस दीवार को गंदा किया गया था। 5 नंबर पे जो प्रत्याशी होंगे उस कैंडिडेट का नंबर है। अन्य भी लोग अपने अपने नंबरों को यहाँ पे लिखे थे कि मेरा चुनाव चिन्ह किस नंबर पे है और इस पे आपको वोट देना है। लेकिन अभी सभी लोग इस कॉलेज से, इस यूनिवर्सिटी से लापता है। पप्पू यादव की पार्टी इसकी सफाई करा रही है। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए, फेसबुक देख रहे शेयर कीजिए।